छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गरियाबंद दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सिर्फ समीक्षा बैठक नहीं ली, बल्कि किसानों, पानी और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बड़े फैसले लिए। सुपेबेड़ा की वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी। वहीं अधिकारियों को साफ चेतावनी भी दी गई कि किसानों को खाद और बीज की कमी हुई तो जवाबदेही होगी। दरअसल सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गरियाबंद दौरा कई मायनों में अहम रहा। पुलिस ग्राउंड स्थित हेलीपैड पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्कूली बच्चों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री सीधे जिला पंचायत भवन पहुंचे, जहां उन्होंने रायपुर संभाग के 5 जिलों गरियाबंद, रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार और महासमुंद के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और विभागीय अधिकारियों के साथ 3.5 घंटे तक मैराथन समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी किसान को खाद और बीज की कमी नहीं होनी चाहिए। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता के आधार पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि विभाग के अधिकारियों को गांव-गांव जाकर किसानों को नैनो यूरिया और आधुनिक कृषि तकनीकों के फायदे बताने को कहा गया। हमारे प्रदेश में सुशासन तिहार 2026 चल रहा है। पिछले साल भी चलाए थे, इस साल भी 1 मई को इसका शुभारंभ हुआ था और 10 जून तक चलने वाला है। 4 दिन और बचे हैं। कुल 40 दिन का सुशासन तिहार था और इसके पहले अप्रैल महीना में हमारे कलेक्टर्स जिले के जो राजस्व के पेंडिंग प्रकरण थे उसको भी निपटाने का काम किए हैं। और इस सुशासन तिहार का उद्देश्य की हम लोग जो 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं, सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इसका लाभ लोगों को कहां तक मिल रहा है, लोगों के बीच में जाके उनसे बात करके, उनसे संवाद करके जानने का ये सुशासन तिहार है। और इसमें हम स्वयं 31 जिला, आज हमारा गरियाबंद जिला हमारा 31वां जिला है और हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, सभी विधायकगण वो भी लोगों के बीच में गए हैं। और हम और हमारे मंत्रीगण कभी अचानक किसी गांव में पहुंचे हैं और हमारे अधिकारी जगह जगह क्लस्टर में समाधान शिविर का भी आयोजन किए हैं। कहीं 8 पंचायत, कहीं 10 पंचायत, कहीं 15 पंचायत। वहीं मुख्यमंत्री ने अवैध रेत उत्खनन और खनिज परिवहन पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कानून व्यवस्था, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, धान उठाव और विभिन्न विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। गरियाबंद के सुपेड़ा गांव के लिए बैठक में बड़ी राहत की खबर निकली। वर्षों से पेयजल संकट से जूझ रहे इस क्षेत्र में तेल नदी पर एक एनीकट निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। माना जा रहा है कि इससे इलाके की जल समस्याओं के समाधान का रास्ता खुल जाएगा और ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केवल आयुष्मान कार्ड बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि पात्र हितग्राहियों को गुणवत्तापूर्ण इलाज भी मिलना चाहिए। वहीं शिक्षा विभाग को AI तकनीक का उपयोग कर विषय शिक्षकों की कमी दूर करने के प्रयास तेज करने को कहा गया है। बता दें कि 1 मई से 10 जून तक चल रहे सुशासन तिहार अभियान के तहत मुख्यमंत्री अब तक 31 गाँव का दौरा कर चुके हैं। सरकार का दावा है कि समाधान शिविरों के जरिए लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निवारण किया जा रहा है। गरियाबंद में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बैठक सिर्फ सरकारी योजनाओं की प्रगति जांचने तक सीमित नहीं रही, बल्कि किसानों, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी बड़े फैसले लिए गए। अब नजर इस बात पर रहेगी कि अधिकारियों को मिले दिशा निर्देश और सुपेड़ा के लिए मिली 7 करोड़ की मंजूरी कितनी तेजी से धरातल पर उतरती है। गरियाबंद से धनंजय बिहारी की रिपोर्ट के साथ नीलम अहिरवार, TV 27 न्यूज।